मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज कक्षा 9th के लिए हम हीरोन का सूत्र, इसको हीरो का सूत्र भी कहा जाता है, इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करने की अपने पास आपके साथ में मैं इसके अंदर के शेयर करने जा रहा हूँ। इस पे 9th के अंदर का जो वार्षिक परीक्षा है उसके अंदर का एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है और 99.999% आता है क्वेश्चन। और इसमें अलग अलग टाइप के 2-3 तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर भी अपने पास इसके अंदर आपकी जो अपने पास इसके अंदर का लगभग बोर्ड की परीक्षाओं के जस्ट खत्म होती है, आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं होगी उसके लिए भी इसके अंदर क्या होगा, मैं निरंतर इसके अंदर का क्लास डालने का प्रयास करूँगा, क्योंकि बीच के अंदर थोड़ी सी व्यवस्था बोर्ड के एग्जाम वगैरह के कारण होने के कारण मैं इसके अंदर कई दिनों से इसके अंदर का वीडियो वगैरह नहीं बना पाया था। इस कारण से इसके अंदर क्या होगा, मैं थोड़ा सा वापस आप लोगों से इसके अंदर का निरंतर जुड़ने का इसके अंदर का लगातार प्रयास करूँगा। तो देखिए, अगर अपने को एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, तो त्रिभुज में ए कोण के सामने की भुजा को स्मॉल ए से, बी कोण के सामने की भुजा को स्मॉल बी से और सी कोण के सामने की भुजा को हम स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। एक त्रिभुज अगर अपने को दिया गया और इसके भुजाएं जो है, ए कोण के सामने की भुजा को स्मॉल ए और बी कोण के सामने की भुजा को स्मॉल बी और सी कोण के सामने की भुजा को अगर स्मॉल सी से अगर हम व्यक्त करते हैं तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसके अंदर के जो सूत्र काम में लेते हैं वो अपने पास सूत्र है, इसको हीरोन का सूत्र या इसको हीरो का सूत्र भी कहा जाता है, ये अपने पास में काम में लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या होगा, मान लिया कि तीनों भुजाएं अपने पास इसके अंदर के 10 सेंटीमीटर दे दिए, तीनों भुजाएं अपने पास इसके अंदर के 10 सेंटीमीटर दे दिए। तो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो ये जो त्रिभुज होता है वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो सबसे पहले आपको हीरो का जो सूत्र है उसके साथ में आपके साथ में इसके अंदर आपका जो टॉपिक है वही शेयर करता हूँ, फिर इसके लिए इसके अंदर का आपको शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं और त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है उसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, इसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं। और परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग जो होता है वो इसका परिमाप कहलाता है। त्रिभुज है उसकी सभी भुजाओं का योग होता है वो इसका परिमाप कहलाता है। और अर्ध परिमाप कितना होगा, सारी भुजाएं उनका जोड़ करके इसका आधा करना है। तो तीनों भुजाएं अपने को किसके अंदर क्या दिए हैं, 10-10-10 दिए हैं। तो तीनों भुजाएं अपने पास इसके अंदर के 10-10 ले लिए। अब अपने पास देखो तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 30/2 बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 15 आ गया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सारी भुजाएं सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में तो अपने पास में मीटर में लिखेंगे। तो ये अपने पास के छोटे प्रश्न के अंदर भी पूछा जा सकता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होता है वो किसके बराबर होता है, a+b+c/2 के बराबर होता है। और अगर इसको तिरछा गुणा करते हैं तो a+b+c क्या हो गया, इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा। अगर पेपर में आपको 2s देने का मतलब क्या होगा, त्रिभुज का आपको परिमाप दे दिया है। परिमाप देने का मतलब आपके पास में 2s का मान पता है, या फिर परिमाप लिख के इसके अंदर का इसका आधा कर दो, किसी भी तरह से प्रश्न लिया जा सकता है। अब देखिए s का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब त्रिभुज का सूत्र ज्ञात करने के लिए, इसके अंदर का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ABC का मान आ गया और s का मान हमारे पास इसके अंदर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका ज्ञात करने का सूत्र ये होता है s × s-a, s-b और s-c, इस पूरे का वर्गमूल। s, s-a, s-b और s-c पूरे का वर्गमूल, ये हमारे पास इसके अंदर के त्रिभुज का अपने पास इसके अंदर का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए s की जगह s का मान लिख दीजिएगा, तो s का मान तो कितना है, 15, फिर s का मान 15, s के मान में से a का मान घटाना है, तो तीनों का मान अपने को क्या है, 10-10-10 दिया हुआ है। तो 10 में से इसके अंदर क्या होगा, इसका मान घटाएंगे, a का मान, फिर s कितना हो गया 15 माइनस b का मान भी कितना है 10, और फिर इसके अंदर s अपने पास इसके अंदर क्या है 15 और c का मान भी कितना है 10। पेपर में आपको तीनों मान अलग अलग भी दिए जा सकते हैं, एक जैसे भी दिए जा सकते हैं, किसी भी तरह से प्रश्न दिया जा सकता है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप इसके अंदर क्या होगा, हीरो के सूत्र से ही अपने पास इसके अंदर का 99% प्रश्न के अंदर हल करने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर का हीरो का सूत्र ही है। अब देखिए इसके अंदर के 15, या ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा का निशान होता है। तो 15 में से 10 माइनस किया तो कितना हो गया 5, 15 में से 10 माइनस किया तो कितना हो गया 5, 15 में से 10 माइनस किया तो कितना हो गया 5,
यहाँ पे वर्गमूल साथ में लगाना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए 15 के अपने पास इसके अंदर के टुकड़े करेंगे, 15 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा 3 गुणा 5, और ये बची हुई जो संख्या है उसके अंदर के बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे, बची हुई संख्या में बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे। और किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो अपने पास इसके अंदर क्या करते हैं, ये अपने छोटी क्लास में अपने पढ़ चुके हैं, दो संख्याएं अगर एक जैसी हैं तो इन दोनों संख्याओं में से हम एक टुकड़ा ले लेते हैं। दोनों संख्याएं जब अपने पास इसके अंदर अगर एक जैसी हैं तो उसमें से हम एक टुकड़ा ले लेते हैं। तो इसके अंदर 5 और 5 का गुणा है तो इसके अंदर के दोनों टुकड़े एक जैसे हैं, तो एक पेयर बन गया, ये एक युग्म बन गया, तो इसमें से एक टुकड़ा ले लेंगे। ऐसे इसके अंदर के बची हुई जो संख्या है उसमें से एक टुकड़ा ले लेंगे। तो इसके अंदर का ये इसका वर्गमूल आ गया, ये जो संख्या है 5 गुणा 5 और 5 गुणा 5, इसका वर्गमूल 5 आ गया, इसका वर्गमूल 5 आ गया। और जो संख्या अकेली है, जो पेयर में नहीं है, टुकड़ों में नहीं है, उसको वर्गमूल के रूप में लिख देंगे। तो इसका वर्गमूल लिया तो 5 आ गया, इन दोनों का वर्गमूल कितना हो गया 5 आ गया, और ये अकेली संख्या है, ये अपने बस के वर्गमूल के रूप में ही रहेगी। और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, और ये इसके अंदर का √3, या कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा का निशान होता है। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग में होता है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल अपने पास इसके अंदर क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर। अब एक छोटा सा रिजल्ट आप लोगों को और बताता हूं। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर आपको में बराबर दी गई है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर दी गई है तो ये त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र ये अपने पास आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर देखिए तीनों के अंदर भुजा क्या दी है, अपने को 10 दी है, तो इसका मतलब √3/4 गुणा भुजा कितनी होगी 10, 10 का वर्ग। भुजा अपने पास इसके अंदर क्या होगी 10 का वर्ग। अब √3/4, 10 का वर्ग कितना हो गया 100। अब 4 से इसको काट दीजिएगा तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, और 25 को इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का आंसर कितना हो गया, आपका वही आंसर आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 को पहले इसके अंदर का होगा 100 को 4 के बड़े से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 को √3 से गुणा किया तो आपको आंसर है √3 के रूप में ही देते ना, √3 का मान लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, अपने आंसर है उसी रूप में छोड़ सकते हैं अपने। तो इसका मतलब हमारे पास क्या प्रश्न का जो आंसर आएगा, तो अगर समबाहु त्रिभुज दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास इसके अंदर ये सूत्र अपने याद रखने की कोशिश कीजिएगा। या आगे इसके अंदर के कम्पिटिटिव पॉइंट से आपको इन चीज़ों की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसके अंदर आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाए उसके बाद में इसके अंदर का आप थोड़ा सा कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का थोड़ा सा क्लासेस से, जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका बेस है उसके अंदर का स्ट्रॉन्ग हो पाए। आप लोगों का इसके अंदर का अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके अंदर का कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आपको हमेशा इसके अंदर का होगा बेनिफिट मिलेगा। अब इसी टाइप से देखिए, मैं अलग अलग टाइप के 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, फिर देखिए ज़्यादातर पेपर के अंदर क्या, वार्षिक परीक्षा के अंदर क्या, अब इस बार क्या है, वैसे भी कोविड-19 के कारण पेपर के बहुत ज़्यादा आसान आने की संभावना है, तो इसलिए इसके अंदर क्या ज़्यादा अपने पास आप लोगों को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी गोइंग के अंदर अपनी तैयारी कीजिएगा। अब देखिए त्रिभुज ABC अपने को दे रखा है, त्रिभुज का निशान लगा दें चाहे त्रिभुज लिख दें, एक ही बात है, त्रिभुज या त्रिभुज ABC। अब एक कोण के सामने की भुजा क्या है, ये जैसे 8 सेंटीमीटर दे दी है, B भुजा वो अपने पास इसके अंदर क्या 5 सेंटीमीटर दे दी है, C भुजा अपने पास इसके अंदर क्या 5 सेंटीमीटर दे दी है, 3 भुजाएं अपने पास इसके अंदर अलग अलग माप की आपको दे दी गई है। अब देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, इतने में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और अर्ध परिमाप होता है उसको हम छोटे एस से व्यक्त करते हैं, इसको छोटे एस से व्यक्त करते हैं। और त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने को जो दी हुई है तो पहले तीनों को जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद में इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। तीनों का जोड़ जो होता है वो तो परिमाप कहलाता है, और परिमाप का ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप कहलाता है। अब तीनों भुजाओं को अपने पास इसके अंदर क्या जोड़ लीजिएगा, तो 8 + 5 + 5/2, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में एस का मान आ गया। तो एस का मान है वो इसके अंदर का साइड के अंदर ऊपर लिख रहा हूँ, एस का मान मैंने इसके अंदर का साइड में ऊपर लिख लिया। ए का, बी का, सी का मान आ गया अपने पास, इसके अंदर एस का मान आ गया। अब इसके अंदर क्या वापिस वही तरीका लिखेंगे हम, तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ए का मान अपने पास इसके अंदर कितना है 8 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और सी का मान अपने पास इसके अंदर क्या 5 सेंटीमीटर।
इसको मैंने थोड़ा साइड में लिख लिया। तो इरोन या इरो कुछ भी लिख लिया आप। इरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का नाम लिखना चाहिए तो नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा लिख लीजिएगा। अब सूत्र क्या होता है, एस गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ब्रैकेट का मतलब इंटू का निशान होता है, ये गुणा का निशान होता है। तो एस की जगह एस का मान लिख दीजिएगा। एस का मान कितना है 9, फिर एस का मान कितना है 9, 9 में से ए का मान घटाओ, ए का मान कितना है 8, फिर एस का मान 9, फिर बी का मान कितना है 5, ये 5 इसमें से घटा दिया, फिर एस का मान कितना है 9 और फिर सी का मान कितना है 5, ये इसमें से घटा दिया। अब देखिए 9 ब्रैकेट का मतलब गुणा का निशान है, 9 में से 8 घटाइए, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, 9 में से फिर 5 घटाइएगा तो 4, फिर 9 में से 5 घटाइएगा 4। अब देखिए 9 के टुकड़े करना चाहे तो 9 के टुकड़े कर सकते हैं, तो 3 गुणा 3 और गुणा 4 गुणा 4। एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है 4 ही आता है। अब इस 4 के टुकड़े 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 टुकड़े हैं तो 1 टुकड़ा ले लीजिएगा, ये इसका वर्गमूल आ गया। और 4 2 बार आ रहा है तो एक जैसे टुकड़े 2 बार आते हैं तो इसके अंदर का इसका वर्गमूल ले लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जल्दबाजी में अगर आपने गुणा का निशान नहीं लगाया तो फिर आपका क्वेश्चन है उसके अंदर ये 34 बढ़ा जाएगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो इसका वर्गमूल लिया तो 3 आ गया, इसका वर्गमूल लिया 4 आ गया, बीच में गुणा का निशान लगा दो। अब जब ये वर्गमूल लेते हैं ना तो फिर ये वर्गमूल का निशान नहीं लगाना है, और यहाँ पे गलती से अगर आपने वर्गमूल का निशान नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ वर्गमूल का निशान लगा दिया तो प्रश्न गलत हो जाएगा। 3 को 4 से गुणा कर दीजिएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 12, और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है वर्ग में होता है, तो मीटर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी टाइप का देखिए एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक जैसे, ये 2 क्वेश्चन आपको देखो और करवा रहा हूँ। ये तो सिंपल क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। अब इसी टाइप से देखिए त्रिभुज की एक भुजा तो इसके अंदर के जैसे 8 सेंटीमीटर दे दी है, दूसरी भुजा इसके अंदर के 11 सेंटीमीटर दे दी है, और त्रिभुज का जो परिमाप है वो अपने पास इसके अंदर के 32 सेंटीमीटर दे दी है। और हीरो के सूत्र से इसके अंदर के त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ए भुजा अपने पास दे दी है त्रिभुज की, दूसरी भुजा अपने पास इसके अंदर के बी है वो 11 दे दी है, और त्रिभुज का अपने को परिमाप दे दिया है। ठीक है, अब देखिए तो परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं, ए कोण के सामने की भुजा स्मॉल ए है, बी कोण के सामने की भुजा स्मॉल बी है, और सी कोण के सामने की भुजा क्या स्मॉल सी है। तो इसका मतलब परिमाप अपने पास इसके अंदर कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। ए की जगह ए का मान लिख दीजिएगा, बी की जगह बी का मान लिख दीजिएगा। तो ए का मान कितना है 8, बी का मान कितना होगा 11, प्लस सी बराबर 32। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 प्लस सी बराबर 32। अब सी बराबर कितना होगा 32 माइनस 19, और 32 में से 19 माइनस कर दीजिएगा। तो 32 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना आ जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर आ गया, ये इसके अंदर का 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो 32 में से 19 को माइनस कर दिया तो हमारे पास इसके अंदर का 13 आ गया। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप, वही फॉर्मूला लगाना है सभी क्वेश्चन में, तो इसको हम स्मॉल एस लिखते हैं। तो तीनों भुजाओं का जोड़ करके आधा कर दो, या परिमाप अपने को दे रखा है तो परिमाप कितना है 32 है, तो 32 का आधा करेंगे तो वर्ध परिमाप आ गया। तो इसका हमारे पास मान कितना हो गया 16 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारे पास मान है उसके अंदर के 16 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये जैसे माना है। अब हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब 2-3 प्रश्न हाथ से जरूर अभ्यास करके देख लीजिएगा, जो मैं करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन कर सकते हैं आप, बुक के ही क्वेश्चन है सारे सारे। तो s गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और पूरे का वर्गमूल लगाना है। कई जने क्या करते हैं वर्गमूल यहीं पे छोड़ देते हैं, वर्गमूल यहाँ पूरे लास्ट तक लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब s की जगह s का मान लिखेंगे तो s का मान कितना है 16, फिर ब्रैकेट का गुणा ही होता है, तो s का मान 16, 16 में से a का मान कितना है इसमें देखिए 8, फिर ब्रैकेट s का मान 16 माइनस b का मान इसके अंदर कितना आ रहा है 11, फिर s का मान 16 और c का मान देखिए इसमें कितना आ रहा है ये 13। अब इसके अंदर क्या होगा, इस पूरे का वर्गमूल लगा लीजिएगा। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं तो देखिए मैं इसको साइड में मिटा रहा हूँ। तो 16, अब 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, फिर 16 में से 11 घटा दीजिएगा
तो इसके अंदर कितना होगा 5, और 16 में से 13 घटा देंगे तो इसके अंदर कितना गया 3। अब 16 के टुकड़े कर लीजिएगा, 4 गुणा 4, 16 के टुकड़े 2 2 2 2 ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर ऐसे ठीक लगता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 16 का आधा किया तो इसका मतलब 8 आ गया, 8 का आधा किया तो 4 आ गया, 4 का आधा किया तो 2 आ गया, 2 का आधा किया तो 1 आ गया, 2 2 2 कितनी बार आ गया 4 बार आ गया। तो आप 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 16 क्या होगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16। ऐसे ही 8 ले तो 8 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 8 के टुकड़े करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, 2 कितनी बार आएगा 3 बार आएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 के और 3 के टुकड़े होते नहीं हैं, उनको वैसे के वैसे लिख लीजिएगा। जिनके टुकड़े नहीं होते हैं उनको अपने बस इसके अंदर का वैसे के वैसे लिख देंगे। अब देखिए आप लोगों को एक चीज़ अपने को ध्यान है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो एक जैसी 2 संख्या है उनमें से एक टुकड़ा हम ले लेते हैं। एक जैसी 2 संख्या होंगी उनमें से एक टुकड़ा ले लेंगे। तो इन 2 का जो पेयर है, टुकड़ा है, उसमें से एक टुकड़ा लेंगे तो ये इसका वर्गमूल आ गया। इन दोनों 2 जो आपस में गुणा के अंदर है उनमें से एक टुकड़ा लेंगे तो ये इसका वर्गमूल आ गया, और इन दोनों टुकड़े एक जैसे हैं उनमें से एक टुकड़ा लेंगे तो ये इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब बची हुई जो संख्या जो टुकड़ों में नहीं है, ये पेयर के अंदर नहीं है, पेयर का मतलब 2 संख्या एक जैसी होती है वो पेयर बनाती है, युग्म बनाती है। तो ये दोनों संख्याओं का वर्गमूल तो ये आ गया, इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल भी 2 आ गया, इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल ये आ गया। और जो संख्या बची हुई जो संख्या है जो आपस में पेयर में नहीं है, एक जैसी संख्या जब 2 बार आती है तो वो इसका युग्म या पेयर कहलाता है, तो उसको हम वर्गमूल के रूप में लिख लेंगे। बची हुई संख्याओं को वर्गमूल से बाहर निकाल लेंगे। 2 को 2 से गुणा किया तो क्या होगा 4, 4 का 2 से गुणा किया 8, और इसको आपस में गुणा कर दो तो 2 को 5 से गुणा किया 10, 10 को इससे 3 से गुणा किया था 30। हमारे पास इसके अंदर का ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर है जो अपने पास वार्षिक परीक्षा के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, देखिए आप ये बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। त्रिभुज की एक भुजा अपने पास 18 सेंटीमीटर दे दिए, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर दे दिए, और अपने पास त्रिभुज का जो परिमाप है वो अपने को इसके अंदर के 42 सेंटीमीटर दे दिया। त्रिभुज का परिमाप है वो अपने पास में 42 सेंटीमीटर दे दिए। अब इसके अंदर के देखिए अपने पास इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ये त्रिभुज का परिमाप है। तो कितना हो गया 45, ये 42 के बराबर है। ए की जगह ए का मान लिख देंगे, बी की जगह बी का मान लिख देंगे। इन भुजाओं को अपनी ओर से हम कुछ भी मान सकते हैं, एबीसी को, किसी भुजा को ए मान सकते हैं, किसी को बी मान सकते हैं, किसी को सी मान सकते हैं। क्या इनको अलग अलग भी माना जा सकता है? इसके अंदर क्या इसको बी, इसको सी और तीसरे को ही मान सकते हैं, या अगर दे रखा है जब तो वही लेना, नहीं तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्लस सी बराबर 42, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा ये 28 आ गया, प्लस सी बराबर कितना हो गया 42। अब सी बराबर कितना आ जाएगा 42 माइनस 28, और 42 में से 28 घटाएंगे तो इसके अंदर कितना आ गया ये 14 आएगा। ये ध्यान से करना कैलकुलेशन, गुणा भाग है उसके अंदर का कोई त्रुटि नहीं हो जाए, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। फिर अपने पास वापिस वही सूत्र, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है परिमाप अपने को दे रखा है 42 है, तो परिमाप है उसका आधा करेंगे तो क्या होगा अर्ध परिमाप आ गया। परिमाप का आधा करेंगे तो क्या होगा अर्ध परिमाप आ गया। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा 42 का आधा करेंगे तो कितना होगा 21। यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखा है उसको अपने को जरूर लिखना है। अब इसके बाद में हीरो का सूत्र लगा दो, तो इस सूत्र के अंदर के इनका मान रख देंगे, तो सूत्र में अपने पास इसके अंदर का इसका मान लिख देंगे। पेपर के अंदर 99% है उसके अंदर का सूत्र पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। आपको अर्ध परिमाप का सूत्र भी पूछा जा सकता है, परिमाप का सूत्र भी पूछा जा सकता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीरो का सूत्र। 99% एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पे वर्गमूल नहीं लगाया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। और अगर आपको कह दें कि एस क्या है, तो एस क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप को व्यक्त करता है। अब देखिए एस का मान अपने पास इसके अंदर कितना है 21, फिर ब्रैकेट या गुणाई की बात है, फिर इसके अंदर क्या होगा 21 माइनस ए की जगह ए का मान लिख दीजिएगा 18, फिर ब्रैकेट का मतलब गुणा, फिर एस का मान क्या 21 माइनस बी का मान कितना है 10, और फिर इसके अंदर क्या गुणा। फिर अपने पास क्या प्रश्न के अंदर देखिए, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा एस का मान कितना है 21 माइनस सी का मान कितना है 14, और इस पूरे का वर्गमूल, ये ध्यान रखना है, इसमें लिखने में कोई त्रुटि ना कर देना आप लोग। अब इस चीज़ को देखिए आप कैसे हल करेंगे। तो 21, अब 21 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 आएगा, 21 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा,
21 में से 14 माइनस करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना आएगा, ये 7 आएगा। अब देखिए 21 के टुकड़े कर लो आप, तो 3 गुणा 7, 21 के टुकड़े कर दिए और बची हुई संख्या बिल्कुल वैसे के वैसे लिख लो। अगर किसी संख्या के टुकड़े होते हैं तो कर दीजिएगा आप। 21 के टुकड़े 3 को 7 से गुणा किया तो 21 आ गया। इसका कोई टुकड़ा नहीं होता, इसका कोई टुकड़ा नहीं होता, इसको कोई टुकड़ा नहीं होता है। अब इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर यहाँ पे लिखिए ऊपर। तो देखिए एक जैसी संख्या उनको साथ साथ लिखा करो आप। एक जैसी संख्या होती है उनको साथ साथ लिख लिया करो। 3 को 2 बार है तो इनको एक साथ लिख लिया, 7 2 बार है इनको एक साथ लिख दिया। फिर वो जो संख्या जो सिर्फ एक बार आ रही है उसको सबसे लास्ट में लिख लीजिएगा। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 3 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 9, या सीधा ले 2 बार 3 है एक जैसी संख्या, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा 3 आ जाएगा। और 7 अपने उसके एक जैसी संख्या 2 बार आ रही है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का 7 आ जाएगा। और ये संख्या इसका तो वर्गमूल लेंगे तो ये 12 आ गई, 7 का गुणा किया तो इसका वर्गमूल लिया तो 7 के वर्गमूल से 12 आ गया। और यहाँ पे अकेली संख्या है तो इसको वर्गमूल के अंदर लिख देंगे। अब 3 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर 21 आ गया। और ये संख्या वर्गमूल के अंदर है तो यहाँ पे गुणा का निशान लगाओ चाहे नहीं लगाओ एक ही बात है। और ये वर्गमूल के अंदर क्या 11 आ जाएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफल है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 21 इंटू √11, ये इसके बराबर अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के जो प्रश्न है उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करेंगे तो इसके अंदर के बड़े आसानी से इसके अंदर के प्रश्न को अपने हल कर सकते हैं। एक इस तरह का प्रश्न अपने बुक के अंदर और दे रखा है, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं। त्रिभुज की 2 भुजाएं दे दी आपको, त्रिभुज का कोई भी नाम हो सकता है। ये त्रिभुज ऐसे लिख दे या ऐसे निशान लगा दे, एक ही बात है। तो त्रिभुज एबीसी में से 2 भुजाएं अपने पास इसके अंदर क्या बराबर है, दोनों भुजाएं अपने पास इसके अंदर क्या होगी, जैसे मान लिया 12-12 दे दी है और आपको त्रिभुज का परिमाप दे दिया है, आपको त्रिभुज का परिमाप दे दिया है, परिमाप 30 सेंटीमीटर दे दिए। अब आपको कह देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, तो वैसे के वैसे ही अपने पास प्रश्न के अंदर हल करेंगे। तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन सी है, एक भुजा स्मॉल ए, दूसरी भुजा स्मॉल बी और तीसरी भुजा स्मॉल सी। अब इसका परिमाप कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। 2 भुजाएं अपने पास इसके अंदर का आपको समान दे दी है। आपको 2 भुजाएं समान दे सकते हैं, तीनों भुजाएं समान दे सकते हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो हीरो के सूत्र से हम क्या प्रत्येक का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ए की जगह 12 लिख दिया, बी की जगह 12 लिख दिया, प्लस सी बराबर क्या होगा 30। अब 12 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 24 प्लस सी बराबर 30। तो सी बराबर कितना होगा 30 माइनस 24, तो सी बराबर अपने पास इसके अंदर कितना होगा 6। यहाँ पे सारी भुजाएं अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाना है, मीटर है तो मीटर लगाना है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर क्या वापिस वही तरीका, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, गलती से परिमाप नहीं लिख देना है, अर्ध परिमाप लिखेंगे आप। और इसको हम छोटे एस से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एस से। और a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों भुजाएं अगर अलग अलग दी हुई है तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 लिखोगे। और अगर आपको परिमाप दे रखा है तो परिमाप कितना है 30 है, 30 का आधा करेंगे तो परिमाप का आधा क्या होता है, वही अर्ध परिमाप होता है। अब 30 का आधा कितना होता है अपने को पता है, ये 15 होता है। अब ये सेंटीमीटर है तो अपने को सेंटीमीटर लिखना है, मीटर है तो इसके अंदर मीटर लिखना है। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब हीरो का सूत्र लगा दो, तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, s गुणा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। जल्दीबाजी के अंदर क्या करते हैं, बहुत से बच्चे जो होते हैं वो वर्गमूल का निशान लगाना भूल जाते हैं, फिर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो इस पूरे का वर्गमूल लगाएंगे, वर्गमूल पूरे का लगाना है, फिर s की जगह s का मान लिखिएगा। तो s का मान कितना है अपने पास इसके अंदर क्या है 15, फिर 15 s का मान, a का मान अपने पास इसके अंदर कितना है 12, फिर अगला मान s का मान 15 माइनस b का मान कितना है 12, और फिर इसके अंदर क्या देखिए s कितना है 15, ये अपने लिए लिखा था, और c का मान कितना है 6, और पूरे का वर्गमूल। तो जल्दबाजी के अंदर क्या ये गलती करते हैं बच्चे, इसके अंदर का वर्गमूल का निशान नहीं लगाते। यहाँ पे नहीं लगाए तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं लगाएंगे तो आगे वाले क्वेश्चन के स्टेप के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अब ये चीज़ स्पेशली अपने को थोड़ी सी ध्यान से करनी है। अब देखिए s का मान कितना हो गया 15, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3, फिर 15 में से फिर 12 माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना आ गया 3, और 15 में से अपने बस इसके अंदर क्या 9, 6 माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना आ गया 9। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा।
तो हल करेंगे तो हमारे पास देखिए किस तरह का मान आएगा। 15 के टुकड़े कितने हो गए, 3 × 5। अब 3 और 3 को बिल्कुल वैसे वैसे लिख दिया। 9 के टुकड़े कितने हो गए, 3 × 3। अब एक जैसे टुकड़े उनको साथ साथ लिख लो। तो 3 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो 5 बार लिख दिया मैंने। और फिर इसके अंदर क्या 5 को लिख दिया। अब देखिए वर्गमूल के अंदर क्या बताया था मैंने, एक तो इसमें ये गलती नहीं करें आप, मैं बार बार आपको ये दोहरा रहा हूँ कि वर्गमूल का निशान आपको साथ में लगाना है। और जब दो टुकड़े एक जैसे आएंगे तो उसको एक बार लिखेंगे तो ये इस संख्या का वर्गमूल आ गया। इन दोनों तीन जो है उन तीनों को, दो टुकड़ों को एक जैसे टुकड़े जो वर्गमूल में उसकी जगह वर्गमूल लेंगे तो एक टुकड़ा लेंगे, इसका एक पेयर लेंगे। और अब इसके अलावा जो संख्या बची हुई संख्या है जो पेयर में नहीं है उसको वर्गमूल के अंदर लिख देंगे। इसको वर्गमूल के अंदर मत लिख देना, इसके अंदर लिखते ही आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना गया 9, और गुणा 3 को 5 से गुणा किया तो कितना गया 15। तो आंसर आप ऐसे लिख दीजिएगा और चाहे आंसर ऐसे लिख दीजिएगा, एक ही बात है। ये गुणा का निशान लगा दे तो कोई बात नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और बस ये ध्यान रखना है क्षेत्रफल की इकाई हमेशा इसके अंदर क्या होती है, वर्ग के अंदर होती है। तो आप निरंतर इसके अंदर क्या होगा, ये जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़िएगा। मैं आप लोगों को इसके अंदर का कोशिश करूँगा कि आपके पेपर से पहले इसके अंदर के जो आने वाले क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके साथ में, छोटे और बड़े क्वेश्चन है वो आपके पास में शेयर कर पाऊँ। तो आप लोग अगर इसके अंदर के क्लास से निरंतर जुड़ेंगे तो हमारा भी इसके अंदर का मनोबल बढ़ेगा। तो इसके अंदर का आप लोगों से इसके अंदर गए, और जिन विद्यार्थियों ने इसके अंदर क्या होगा, ये पहले वाली जैसे क्लास है अर्धवार्षिक के अंदर क्या, जो मैंने इसके अंदर एक बड़ी वीडियो बना के डाली थी, उसके अंदर क्या लगभग 70-80% से ज़्यादा के क्वेश्चन इसके अंदर क्या वैसे ही पूछे गए थे। तो इसके अंदर क्या बोर्ड का अपने पास इसके अंदर का लमसम पैटर्न भी ऐसा ही है। और कुछ इस बार इसके अंदर क्या कोरोना के कारण इसके अंदर का पेपर है वो इसके अंदर का बहुत ज़्यादा आसान रहने की संभावना है, इसलिए इसके अंदर का ज़्यादा इसके अंदर का बड़े क्वेश्चन है उसके अंदर का न लेके, और एवरेज क्वेश्चन है उनके अंदर का अपने पास इसके अंदर का अपना थोड़ा सा ध्यान इसके अंदर का ये डालने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे वो भी आप लोगों को मैं साथ में शेयर करूँगा। तो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि आप इसके अंदर का कक्षाओं से इसके अंदर का निरंतर जुड़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट।